नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्वो मोटर एंड स्टेपर मोटर के बारे में। आप लोगों का काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर आप सर्वो और स्टेपर के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि इसका पीएलसी के साथ हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं, पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं और अगर स्टेपर या सर्वो मोटर को पीएलसी से चलाना है तो कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। पूरा ए टू जेड पॉइंट इसमें मैं कवर करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो दूँ तो आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेपर मोटर के बारे में और जानेंगे कि स्टेपर मोटर क्या चीज़ होता है। तो अगर मोटर की बात करूँ तो मोटर के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा होगा और मोटर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मोटर क्या करता है। मोटर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप लोग ये सभी लोग जानते हैं, जो कि बुक में लिखा होता है कि मोटर क्या करता है। तो मोटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वहीं पर अगर हम लोग जनरेटर की बात करें, तो जनरेटर हमारा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ये 2 पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। लेकिन जब बात आती है स्टेपर मोटर की, तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि स्टेपर मोटर क्या होता है। तो सबको पता है मोटर क्या करता है, मोटर घूमता है, क्लॉकवाइज़ भी घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज़ भी घूमता है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब आप 3 फेज़ का मोटर चलाते हैं या आपके पास कोई एसी-डीसी मोटर होता है, जब आप उसमें सप्लाई देते हो और वो रोटेट करना शुरू करता है, तो वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से रोटेट करता है, ठीक है? लेकिन जो स्टेपर मोटर होता है, ये क्या करता है, ये स्टेप बाय स्टेप घूमता है ना? जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 स्टेप रोटेट करना है, तो ये सिर्फ़ 1 स्टेप रोटेट करेगा। अब मान लीजिए कि 5 स्टेप रोटेट करने पे ये पूरा 1 राउंड घूमता है, तो इस तरीके से ये एक-एक स्टेप रोटेट करेगा, एक-एक स्टेप रोटेट करेगा। तो इसीलिए इसका जो परिभाषा है हम कह सकते हैं कि ए स्टेपर मोटर आल्सो नोन एज़ स्टेप मोटर और स्टेपिंग मोटर। मतलब जो स्टेपर मोटर हमारा होता है उसको हम लोग स्टेप मोटर भी बोलते हैं और स्टेपिंग मोटर भी बोलते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट रोटेट इन ए सीरीज ऑफ स्मॉल एंगुलर स्टेप। मतलब कि जो ये स्टेप लेता है, ये एंगुलर स्टेप में रोटेट करता है और ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मोटर में हमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाना पड़ता है जिसकी हेल्प से हम लोग इसके पोजीशन को पता करें या इसको कितना हमें रोटेट करवाना है, उसके पल्स के बारे में पता करने के लिए हमें कोई इसके फीडबैक में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाना पड़ता है। जैसे आपने इनकोडर वगैरह के बारे में सुना होगा। लेकिन ये जो हमारा स्टेपर मोटर होता है, इसीलिए इसको हम लोग ओपन लूप बोलते हैं कि ये अपना ओपन लूप सिस्टम होता है, ठीक है? ओपन लूप सिस्टम का मतलब यही चीज़ है कि इसमें फीडबैक के लिए कुछ नहीं होता है। इसमें जो भी हमें स्टेप जितना भी स्टेप हमें घुमाना है, हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम लोग पल्स का कैलकुलेशन करते हैं और उतना हम लोग पल्स का कमांड देते हैं। जितना पल्स का कमांड देंगे, पल्स कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे पल्स का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ़ ये जानना है कि अभी स्टेपर मोटर होता क्या चीज़ है, ठीक है? तो अभी स्टेपर मोटर के बारे में आप लोग जानें कि स्टेपर मोटर क्या चीज़ होता है। अब थोड़ा-सा हम बात करेंगे स्टेपर मोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में कि भाई स्टेपर मोटर का कंस्ट्रक्शन जो है, इसमें कौन-कौन सा इक्विपमेंट होता है। स्टेपर मोटर आपने देखा होगा छोटा-सा होता है। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। कभी भी आपने अगर मोटर को घुमाया होगा तो देखा होगा उसमें किरकिराहट की आवाज़ आती है। तो वो क्यों आती है इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे। देखिए, ये जो मोटर का मेन पॉइंट निकला होता है इसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। ये हमारा स्टेपर मोटर का शाफ्ट होता है। ये जो इसके ऊपर कवर लगा होता है, ये फ्रंट कैप होता है और जो बैक साइड में लगा होता है, ये बैक एंड कैप होता है। देखिए, एंड कैप का मतलब क्या है कि उसके बीच में इसको कवर किया जाता है। अंदर अगर आप जो देख रहे हो, तो यहाँ पे इसका बेयरिंग लगा होता है और इधर इसकी बाइंडिंग होती है। ये इसका स्टेटर होता है और ये जैसे मैंने बताया एंड कैप होता है और जो बीच में यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा है, ये रोटर होता है और इसमें परमानेंट मैग्नेट भी होता है और इसमें 2 रोटर आपको लगे हुए हैं, एक रोटर पीछे, एक आगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें स्टेपर मोटर के अंदर होती हैं। अब बात करते हैं कि अगर स्टेपर मोटर की वायरिंग हमें स्टेपर ड्राइव के साथ कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो, स्टेपर मोटर में कितने वायर होते हैं सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी है। तो स्टेपर मोटर में 4 वायर होते हैं और 6 वायर भी होते हैं। देखिए, क्या होता है ना कि स्टेपर मोटर के अंदर ऐसे
बाइंडिंग की गई है, मान लीजिए 2 बाइंडिंग किया गया है, तो 2 वायर यहाँ से निकलेंगे और 2 वायर यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी-कभी 3 वायर निकलते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि 3 वायर निकलते हैं ना, तो वैसे इसमें जो बाइंडिंग होती है, यहाँ से भी 1 वायर निकलता है। तो अब जैसे क्या हुआ, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये, तो भले ही 3 वायर निकलते हैं, लेकिन हम यूज़ क्या करते हैं, इन 2 वायर को यूज़ करते हैं और इन 2 वायर को यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास एक स्टेपर मोटर है, तो इसमें से आपको 4 वायर निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ए प्लस, ए माइनस और बी प्लस, बी माइनस, ओके। इसमें कलर कोड भी दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में, रेड कलर में, ब्लू कलर में। इसी तरीके से मोटर में क्या होते हैं, वायर होते हैं इसी कलर के, ओके। अच्छा, जो ये हमारा स्टेपर मोटर होता है, इसको चलने के लिए हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे जो करंट हमारा होता है किस तरीके से होता है, जैसे स्टेप डायरेक्शन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये ओपन लूप स्टेपर ड्राइवर होता है। इसमें क्या होता है, फेज ये होता है और फेज बी होता है, क्योंकि इसमें 2 कॉइल होते हैं अगर आप देखोगे, तो इसमें 2 कॉइल होते हैं, तो एक फेज ए हो गया और एक फेज बी हो गया। इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो अब इसका कनेक्शन कैसे हम लोग करते हैं ड्राइव के साथ, वो देखिए। ये जो आपके पास स्टेपर ड्राइव होता है, आप कोई भी स्टेपर ड्राइव ले लोगे, तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट मिलेंगे। इसके पॉइंट के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको समझाता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं। इस ड्राइव में आपको मिलेगा, पहले लिखा रहेगा पीयूएल माइनस और यहाँ पे लिखा रहेगा पीयूएल प्लस, ठीक है? हो सकता है प्लस ऊपर माइनस नीचे हो, ठीक है? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पीयूएल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पल्स। अब पल्स का मतलब क्या होता है? जैसे जब कोई सिग्नल चलता है, मान लीजिए कोई मेरा सिग्नल चल रहा है, डिजिटल सिग्नल, तो इस फॉर्म में चलता है। तो ये जो सिग्नल है ना आपको, इसी को हम लोग पल्स बोलते हैं, कि अगर एक बार ऑन होके ऑफ हो गया, तो यहाँ पर कितना पल्स हुआ? 1 पल्स हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेपर मोटर को चलने के लिए हम लोग पल्स देते हैं, ओके। अच्छा, दूसरी चीज जो होती है, डायरेक्शन प्लस और डायरेक्शन होता है। इसका मतलब होता है कि डायरेक्शन क्या होता है, इसका मतलब डायरेक्शन। अब क्या है कि मोटर को जैसे हमें घुमाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन पे सिग्नल देना होगा। तो डायरेक्शन पे हम जैसा सिग्नल देंगे, मोटर हमारा उसके अकॉर्डिंग रोटेट करेगा। कि जैसे डायरेक्शन पे हम प्लस का सिग्नल देते हैं, तो मोटर हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर हम डायरेक्शन पे अगर माइनस का सिग्नल देते हैं, तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इस तरीके से। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है इनेबल पॉइंट। इनेबल का मतलब क्या है कि जब हम लोग ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, तो इनेबल करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि हाँ, ड्राइव पे प्रॉपर्ली कनेक्शन है कि नहीं है। तो और इनेबल अगर करके हम लोग नहीं रखेंगे, तो ड्राइव हमारा ये स्टेपर मोटर हमारा चलता भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये पल्स का और डायरेक्शन का और इनेबल पे हमें किससे कनेक्शन करना पड़ता है, इसको पीएलसी से कनेक्ट करना पड़ता है। अब ये पीएलसी के आउटपुट से आता है, तो पीएलसी का जो ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट होता है, कभी भी पीएलसी के रिले टाइप आउटपुट से हम लोग इसको नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कि हमें एक सेकंड में अगर 5000 पल्स देना है, तो हम लोग कभी भी रिले टाइप आउटपुट से नहीं दे पाएंगे। हमें हमेशा पीएलसी के ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम लोग ये काम कर पाएंगे। तो क्या होगा कि इसको हम लोग पीएलसी के, अक्सर अगर आप देखोगे, तो पीएलसी का Q0, Q0.1 और Q0.2, ये 3 आउटपुट जो हैं, ये इनके लिए यूज़ किए जाते हैं, पल्स के लिए, डायरेक्शन के लिए और इनेबल के लिए। अक्सर बाकी और भी आप जब कार्ड वगैरह लगाओगे तो यूज़ करते हो, लेकिन नॉर्मली अगर आपको ड्राइव चलाना है, तो आपको ये आउटपुट यूज़ करना है। तो मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये था कि अगर आप पीएलसी के साथ में ड्राइव की कनेक्शन कर रहे हो, तो आपको कैसे करना है? सेम अगर आपके पास स्टेपर मोटर है, तो स्टेपर मोटर को इस ड्राइव के साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है और स्टेपर ड्राइव में आपको 0 वोल्ट और 24 वोल्ट सप्लाई देना है। इससे क्या होगा कि स्टेपर ड्राइव ऑन हो जाएगा और स्टेपर ड्राइव ऑन होने के बाद में आपके पास एक पीएलसी होगा, तो पीएलसी के आउटपुट से प्लस और माइनस आ जाएगा पहले का, और डायरेक्शन का प्लस और माइनस आ जाएगा, और उसके बाद में इनेबल का प्लस और माइनस आ जाएगा। आपको करना क्या है कि जो तीनों का माइनस है, इसको लूप करके 0 वोल्ट दे देना है और उसके बाद जो तीनों का प्लस है, तो एक को जाना है हमारा Q0.0 पे, एक को Q0.1 पे और एक Q0.2 पे, इस तरीके से आप कनेक्ट कर देना। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पॉजिटिव को लूप कर सकते हो और नेगेटिव सिग्नल दे देते हो। ये डिपेंड करता है कि पीएलसी का आउटपुट आपका कैसा है, सिंक में है या सोर्स में है। इसके बारे में हम लोग जब बात करेंगे, जब पीएलसी से प्रोग्राम बनाएँगे और हम लोग जब उसमें प्रोग्रामिंग करके, कनेक्शन करके ड्राइव को चलाएँगे, बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हम उसके बारे में, सिंकिंग, सोर्सिंग के बारे में बात कर लेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आ रहा है सर्वो ड्राइव के बारे में, ठीक है? तो सर्वो ड्राइव अगर मैं नॉर्मली, अगर ऐसे कोई पूछ ले रास्ता चलते आपसे कि भाई सर्वो मोटर क्या है, ठीक है, सर्वो ड्राइव क्या है? तो आप बोल सकते हो
कि सर्वो मोटर एक ऐसा मोटर है, ये एसी और डीसी दोनों टाइप में आता है और इससे हम मोटर की पोजीशन, मोटर का स्पीड और मोटर का फीडबैक सारा कुछ ले सकते हैं। इसमें हमारा इनकोडर इनबिल्ड होता है, इसीलिए हम इसको क्लोज लूप सिस्टम भी बोलते हैं। तो सर्वो मोटर का जो परिभाषा डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है कि ए सर्वो मोटर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब एक सर्वो मोटर को एज अ इलेक्ट्रिक मोटर डिफाइन किया गया है दैट प्रोवाइड्स प्रीसियस कंट्रोल ऑफ एंगुलर और लीनियर पोजीशन, जो कि एंगुलर और लीनियर पोजीशन को कंट्रोल कर सकता है। स्पीड एंड टार्क यूजिंग ये फीडबैक लूप सिस्टम, स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता है और ये क्लोज लूप सिस्टम का यूज करके या फीडबैक लूप सिस्टम का यूज करके सारा कुछ कंट्रोलिंग कर सकता है। तो आप देख सकते हो सर्वो मोटर किस तरीके से आपको दिखेगा, कहीं भी आपको सर्वो मोटर मिलेगा तो किस तरीके से आपको मिलेगा सर्वो मोटर, इसीलिए मैंने सर्वो मोटर का इमेज भी डाल दिया है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने स्टेपर मोटर का कंस्ट्रक्शन देखा था, तो वैसे थोड़ा सा हम सर्वो मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में भी जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज होता है। ठीक है, तो अगर मैं सर्वो मोटर की बात करूं तो ये हमारा एसी और डीसी दोनों टाइप में आते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें इधर से एक कवर होता है, इसके अंदर 3 फेज की जैसे बाइंडिंग होती है, परमानेंट मैग्नेट होता है, इधर अपना फीडबैक के लिए इनकोडर लगा रहता है, यहाँ पर रोटर होता है और इधर अपना स्टेटर होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब थोड़ा-सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे और सर्वो मोटर के बारे में और सर्वो ड्राइव के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। अगर आप देखोगे तो ये क्लोज लूप सर्वो आपको दिखा रहा है। इसमें जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो फेज ए, फेज बी, फेज सी, ये तीनों सप्लाई हम लोग इसमें देते हैं और यहाँ पर लिखा भी है कि 3 फेज एसी सर्वो मोटर विथ इनकोडर। तो ये इनकोडर के साथ में रहता है जो हमारा सर्वो मोटर है। अब थोड़ा-सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे और सर्वो ड्राइव के बारे में समझेंगे। देखिए सर्वो ड्राइव के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है इस वीडियो में और अभी आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्वो ड्राइव क्लियर हो जाएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। देखिए क्या है कि आपके पास एक सर्वो मोटर है। अब अगर इस सर्वो मोटर को इस सर्वो ड्राइव के साथ कनेक्ट करना है, मैं सर्वो मोटर भी अपना डेल्टा का मानता हूँ और जो अपना सर्वो ड्राइव है, ये भी मैं डेल्टा का मानता हूँ। ओके? तो क्या है कि इसका कनेक्शन कैसे करना है? अगर आप देखोगे तो इस सर्वो ड्राइव में आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे। इस पॉइंट के बारे में थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि ये क्या-क्या पॉइंट होता है। ये डेल्टा की एएचडीए बी सीरीज की ड्राइव है। इसमें ऊपर एक SON लिखा दिखेगा आपको, इसका मतलब होता है सर्वो ऑन। जब ये एलईडी जलेगी तो इसका मतलब सर्वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद में सीएमडी लिखेगा, इसका मतलब कमांड इनपुट एलईडी। अगर कोई फॉल्ट का कोड आता है तो वो आपको इस डिस्प्ले में दिखेगा। ठीक है, ड्राइव फॉल्ट कोड डिस्प्ले दिखा है ना यहाँ पे। उसके बाद में ये है आईओ इंटरफेस, जो हम लोग आईओ कनेक्टिंग करते हैं ना पीएलसी के लिए, यहाँ पर लिखा है यूज टू कंट्रोल एक्सटर्नल कंट्रोलर पीएलसी आर कंट्रोल आईओ सिग्नल। ये जो आप देख रहे हो जिसके बारे में मैं समझा रहा हूँ, ये प्रॉपरली मैनुअल से लिया गया चीज है। और कोई भी ड्राइव हो, चाहे वो बीएफडी हो, चाहे वो स्टेपर ड्राइव हो, चाहे वो सर्वो ड्राइव हो, प्रॉपर ड्राइव का एक मैनुअल होता है। उसी मैनुअल के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। तो अगर मैं आईओ इंटरफेस की बात करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ से हम पीएलसी के इनपुट आउटपुट की कनेक्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इनकोडर का इंटरफेस दिया होता है। जब आप लोग इनकोडर की कनेक्टिंग करते हैं तो आपको यहाँ से कनेक्टिंग करना होता है। ड्राइव की कम्युनिकेशन के लिए हमें 485 या RS-232 जैसा हमारे ड्राइव में पोर्ट दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग केबल यूज करेंगे। उसके बाद में इधर आपको कई सारे टर्मिनल दिए हुए होंगे। इधर आपको 220 वोल्ट का टर्मिनल दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद में मोटर का टर्मिनल दिख रहा है और रजिस्टर का टर्मिनल दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हमें कनेक्टिंग करनी पड़ती हैं जब हम लोग ड्राइव को चलाते हैं। वो कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझाया गया है कि जैसे ये सर्वो ड्राइव है, अब इसको चलाने के लिए हमें क्या-क्या करना होगा। तो यहाँ पहले हम लोग एक एमसीबी लगा देंगे और उसके बाद में यहाँ पे आरएससी में सप्लाई दे देंगे 3 फेज की। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सर्वो मोटर और इनकोडर का कनेक्शन हो गया है और जितनी भी चीजें कनेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पर पोर्ट हमारा दिया हुआ है जो कि सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर ए फेज, बी फेज और जेड पल्स, इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर डीओ प्लस, डीओ2, डीओ3 कॉमन, इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो ये पुश बटन अभी लगा दिया गया है। ठीक है, पुश बटन लगा दिया गया है सिग्नल भेजने के लिए। तो इस तरीके से आप एक सर्वो का कनेक्शन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपको सर्वो से रिलेटेड और स्टेपर से रिलेटेड थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। अभी इसमें मैंने सर्वो का कनेक्शन के बारे में बता दिया है और स्टेपर मोटर के कनेक्शन के बारे में भी बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
बताऊँगा कि इसका स्टेपर मोटर का और सर्वो मोटर का पीएलसी में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। और प्रोग्राम बनाने के बाद में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली इसको चलाऊँ, जिससे कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये फ्री का नॉलेज ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत।